हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नालिटिक्स.com। आज का जो सेशन है उसमें हम कवर करेंगे ब्रेकआउट सिग्नल्स, जो पोजिशनल बाय सिग्नल्स का नेक्स्ट स्टेज है। और ब्रेकआउट सिग्नल के बाद जो थर्ड स्टेज आती है वो HNI इन्वेस्टिंग सिग्नल्स आती है, जो लोग कुछ महीने या 4 से 8 महीने होल्ड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को। तो इस वाले सेशन में हम सिर्फ ब्रेकआउट सिग्नल रिव्यू करेंगे। जो फ्री मेंबर्स हैं जो ट्रायल लेते हैं उनको पोजिशनल बाय सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं निफ्टी 50 लार्ज कैप के। ब्रेकआउट सिग्नल्स का फ्री ट्रायल अवेलेबल नहीं है, पर जो लोग पेड मेंबर हैं वो उनके पास ऑप्शंस रहता है पोजिशनल बाय एंड ब्रेकआउट सिग्नल्स दोनों का कॉम्बिनेशन लेने का, या सिर्फ ब्रेकआउट सिग्नल का प्लान लेने का, या मिक्स ऑफ HNI पोजिशनल एंड ब्रेकआउट। एंड उसमें भी फिर फर्दर ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर मिड कैप का लेना है, लार्ज कैप का लेना है, या सारे FNA स्टॉक्स का लेना है, तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। और कुछ लोग अपने प्रेफर्ड स्टॉक्स का ही सिग्नल लेना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। एनीवे, सो इस सेशन में हम जो कवर करेंगे वो ब्रेकआउट सिग्नल करेंगे। तो आप जिन लोगों के पास मेंबरशिप है वो लॉगिन कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो यूट्यूब सेशन के बाद फ्री ट्रायल लेके पोजीशन बाय का एक्सेस ले सकते हैं, राइट। तो अब हम वेबसाइट पे जाएंगे और इसका ब्रेकआउट सिग्नल्स का रिव्यू करेंगे। तो जब पहली बार वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको रोबो सिग्नल्स ऊपर आप जो लिस्ट देख रहे हैं उसमें आपको रोबो सिग्नल स्टॉक फॉर पोर्टफोलियो चार्ट एनालिटिक्स और ब्लॉग ये कुछ हेडिंग्स मिलेंगी। तो रोबो सिग्नल्स का जो एरिया है इसमें सारे सिग्नल्स अवेलेबल हैं। लॉगिन करते ही आपके प्लान के अकॉर्डिंगली आपको एक्सेस मिलता है। और वेबसाइट में आप फ्रंट पेज पे अगर नीचे जाएंगे तो वीडियोस का लिंक पड़े हुए हैं। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे या कैश में ट्रेड करते हैं, FNO में ट्रेड करते हैं, उनके लिए पोजीशनल बाय का 10 दिन का ट्रायल भी अवेलेबल है। उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है। इसमें जो AI रोबो सिग्नल्स की स्ट्रैटेजी है वो समझाई गई है। आज भी हम वही रिव्यू करेंगे, बट सिर्फ ब्रेकआउट सिग्नल्स में। और जो HNI इन्वेस्टर्स हैं, जो जिनके पास फंड्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, टिपिकली 5 लाख से ऊपर इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है या कैश अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, उनके लिए HNI इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बेटर है। और वो लोग जो फुल टाइम वेबसाइट या ट्रेड को मॉनिटर नहीं कर सकते, दूसरे कामों में बिजी हैं, वो लॉन्ग इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी सीख सकते हैं। इसके अलावा जब आप नीचे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ टेक्निकल बुलिश बेरिश क्रॉसओवर्स डेटा अवेलेबल है, ट्वीट अवेलेबल है जिसमें हम पब्लिश करते हैं फ्री बाय सिग्नल्स के लिए। और आप फर्दर आप वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसमें आपको स्टेटस अवेलेबल है ओवरऑल मार्केट का। निफ्टी 50 में कितने बाय हैं, कितने होल्ड हैं और कितने ब्रेकआउट चल रहे हैं। तो आज हम जो ब्रेकआउट सिग्नल रिव्यू कर रहे हैं वो 19 स्टॉक्स अवेलेबल हैं जो निफ्टी 50 लार्ज कैप में, उनको रिव्यू करेंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप के ब्रेकआउट को रिव्यू नहीं करेंगे सेशन में। और ये जो टॉप रैंकिंग ब्रेकआउट सिग्नल्स है उसकी लिस्ट है। सारे जो 200 से प्लस स्टॉक्स अवेलेबल हैं रोबो सिग्नल्स वेबसाइट सॉफ्टवेयर के अंदर, उसमें टॉप 5 रैंकिंग जो है उन स्टॉक्स की ये डेली अपडेट होती है परसेंटेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली। तो अभी 100% प्रॉफिट पे एवररेडी नंबर 1 रैंकिंग है, टाटा कम्युनिकेशन नंबर 2 है, 49% प्रॉफिट आ चुका है ब्रेकआउट के बाद, और टाटा कंज्यूमर 32 है, इन्फोसिस 30% है। तो आज के रिव्यू में इन्फोसिस देखेंगे बिकॉज हम लार्ज कैप स्टॉक रिव्यू कर रहे हैं, तो इन्फोसिस लार्ज कैप का हिस्सा है और मेम्फिस नंबर 5 है। इसी से अब बाय सिग्नल जो फर्स्ट स्टेज है टेक्निकल एनालिसिस में, उसके स्टॉक्स की रैंकिंग भी अवेलेबल है। इसमें जो रैंकिंग है उसके स्टॉक्स की लिस्ट अलग है, तो ये भी आप देख सकते हैं, फ्री अवेलेबल है सबके लिए। और PE इन्वेस्टिंग जो करते हैं, जो लोग लोएस्ट PE और हाईएस्ट PE के में स्टॉक्स ढूंढते हैं, उनके लिए भी ये डेटा अवेलेबल है।
तो जब आप रोबो सिग्नल को क्लिक करेंगे तो आपको वो सीधा रोबो सिग्नल्स के अंदर ले जाएगा, और इसमें जैसा मैंने बोला है पोजिशनल बाय, ब्रेकआउट बाय और HNI बाय, ये 3 तरह के बाय इन्वेस्टिंग वाले सिग्नल्स अवेलेबल हैं। और फिर शॉर्ट सेलिंग जो करते हैं FNO में उनके लिए भी सिग्नल्स अवेलेबल हैं, वो हम स्टडी नहीं करेंगे आज के रिव्यू में। और मिड कैप निफ्टी 50 है या मिड कैप स्मॉल कैप वो, और इसमें फ़िल्टरिंग है फर्दर। अगर आपको सिर्फ मान लो ऑटो शेयर्स का ही ब्रेकआउट सिग्नल्स देखने हैं तो आप अगर इसको फ़िल्टर करेंगे तो ऑटो शेयर्स की लिस्ट आएगी। इसमें जो सबसे नीचे स्टॉक वो होगा जो सबसे पहले पब्लिश हुआ था, ओल्डेस्ट फर्स्ट, डेट वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और सबसे नया स्टॉक सबसे ऊपर होगा। तो अगर हम निफ्टी 50 का ब्रेकआउट का ऑटो शेयर्स में देखते हैं तो इसमें मैंने निफ्टी 50 शॉर्ट किया है। इसमें हमारे पास आइशर मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, 3 स्टॉक्स में इस वक्त ब्रेकआउट चल रहा है। तो हम इसको टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं स्टॉक्स का आज के रिव्यू के लिए। आइशर मोटर्स का जो ब्रेकआउट आया था 18,380 पे आया था, पब्लिश हुआ था वेबसाइट पे, 24 जून को वो पब्लिश हुआ था 2 बजे, और अभी प्राइस जो 21,807 है, जो रफली यहाँ से 18% प्लस बढ़ चुका है। इसमें जो यहाँ से टारगेट जो है वो 22,500 बता रहा है। ये टारगेट भी मूविंग टारगेट है, हर डेली जो प्राइस के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। और इसमें अगर एंट्री करनी है आपको तो इसमें 21,531 या उससे नीचे की एंट्री जो है रफली 3%, 300 रुपये, 250 रुपये नीचे है यहाँ से। और स्टॉप लॉस में 20,771 रुपये का रहेगा, जो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 3.5% है। रिस्क रिवार्ड 0.7 है, मॉडरेट रिस्क ट्रेड होगा आपका। और इसका जो आइशर मोटर का PE है वो 32.59 है। अगर हम क्विकली इसके चार्ट देखें तो आइशर का जो फरवरी का पीक था वो 23,300 का था, और ये दोबारा भी 21,958 बना के आया है, राइट। तो इसका जो टेक्निकल एनालिसिस में के थ्रू ब्रेकआउट आया था 18,380 पे आया था 24 जून को। तो 24 जून को अगर आप देखेंगे चार्ट में, हम डेट देखते हैं, डेट भी दिखाता है 24 जून को इस प्राइस पे ब्रेकआउट आया था, और उसके बाद इसने एक बार DMA 20 को टच भी किया था, और फर्दर फिर रैली आया है। तो आइशर मोटर्स का ब्रेकआउट अभी चल रहा है। इसमें रिस्क रिवार्ड अप्रॉक्सीमेटली 0.77 है। रिस्क रिवार्ड जो कैलकुलेट होता है वो एंट्री प्राइस से कैलकुलेटेड है, तो ये जो रिस्क रिवार्ड 0.7 है वो इस प्राइस पे है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा अगला ब्रेकआउट स्टॉक अवेलेबल है ऑटो निफ्टी 50 ऑटो इंडेक्स में। इसका 0.25 रिस्क रिवार्ड है, एंट्री यस है, ये भी लो रिस्क ट्रेड है। इस वक्त री एंट्री आपको करनी है, जो री एंट्री जो लिमिट ऑर्डर का प्राइस रहेगा 600 या उससे नीचे, क्योंकि फ्राइडे का जो क्लोजिंग था 7 अगस्त का वो 600 रुपये था, और इसमें प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 10% हो चुका है। और टारगेट इसमें 632 रुपये है, जो 5.5% के आसपास यहाँ से बनता है। 600 रुपये से 632 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 5.3% बनता है। और स्टॉप लॉस है इसका 592 रुपये, जो से 7% के आसपास नीचे है। ये लो रिस्क है। और महिंद्रा का रिजल्ट के बाद जो EPS के हिसाब से एडजस्ट हुआ है तो इसका 66 हो गया है। अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो अगर मैं इसका, तो महिंद्रा में काफ़ी अच्छा रैली आया था, ये हमने पहले भी कवर किया है। कि जो मेंबर्स हैं उनको अगर मार्च अप्रैल के बाद डेटा फॉलो कर रहे हैं या अपने फेसबुक पे लाइव पे यूट्यूब पे, तो मैं आपको दिखेगा इसमें पोजीशन बाय जब आया तो सिग्नल। अब इससे कंसोलिडेशन के बाद दोबारा इसमें ब्रेकआउट आया 6 जुलाई को। 6 जुलाई को अगर आप देखेंगे तो रफली इस प्राइस पे ब्रेकआउट आया, ठीक है। और उसके बाद ये फर्दर ऊपर गया, ठीक है। तो
महिंद्रा हो गया, और मारुति में लास्ट वीक ही ब्रेकआउट आया है, 6351 पे ब्रेकआउट आया था 30 जुलाई को। करंट प्राइस इसका है 6679, 6679, और प्रॉफिट है हो चुका है 5.5% के आसपास। पर इसमें अभी एंट्री अवॉइड करनी है आपको, हाई रिस्क ट्रेड है। इसका टारगेट फ्राइडे को हिट हुआ है, अब इसमें टारगेट हिट ये रेड कलर में आ गया है, जो टारगेट हिट हो जाता है फ्लैश कर रहा है सॉफ्टवेयर, टारगेट हिट है, और रिस्क के बाद 1.9, तो इसको अवॉइड करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इसमें आईटी और एफएमसीजी शेयर्स को भी रिव्यू करेंगे। आईटी में जो इन्फील, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये 5 स्टॉक आते हैं। 5 में से 4 में ब्रेकआउट आया हुआ है। इन्फी में ब्रेकआउट जो आया था वो 728 रुपये पे आया था 26 जून को, और करंट प्राइस इसका 950 है, रफली 225 रुपये का इसमें राइस आ चुका है, और परसेंटेज में 30% बढ़ चुका है ये स्टॉक ब्रेकआउट के बाद। इसमें अगर आपको अभी भी ट्रेड करना है तो उसका टारगेट जो यहाँ से बता रहा है वो 1027 है, और री एंट्री आपको जो लिमिट प्राइस लगाना है बाय करते हुए 19,950 या उससे नीचे, और रिस्क रिवार्ड आपका तब 0.9 आ जाता है, और पी इसका 23 है, स्टॉप लॉस इसका रहेगा 928 रुपये। तो अगर आप इसका 26 जून के बाद अगर चार्ट देखें, चार्ट एक बार देखते हैं 26 जून के बाद, ये 26 जून इस प्राइस पे ब्रेकआउट आया था। तो ये डे एंड ऑफ द डे प्राइस जो है वो 748 था, बट डे में हमने पकड़ा था तब उसको 720 या 730 के आसपास था, और 2 बजे के आसपास कब दिखा रहा है टाइम, या 10 बजे मॉर्निंग में, तब इसका प्राइस था 728, और एंड ऑफ द डे इसका 748 तक गया, और ये फर्दर इसमें स्पाइक 2-3 बार स्पाइक ट्रेड भी मिले, 30% का अच्छा इसमें रैली गया है। तो ब्रेकआउट सिग्नल्स के एडवांटेज ये है कि इसमें आपको अगर लक फेवर भी कर जाए तो उसमें स्पाइक ट्रेड मिल जाता है, और वो आपको 10-10%, 8-8% के बार एक दिन में मिल जाता है अगर स्पाइक ट्रेड में आपका स्टॉक उस दिन है। तो उसमें आप ब्रेकआउट पे सिग्नल में एंट्री लेकर आराम से बैठो, आप वेट करो स्पाइक ट्रेड कब आता है और टारगेट कब आपका हिट होता है। तो टारगेट भी इसका अपडेट होता रहेगा, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाते जाएगा टारगेट भी अप होता जाएगा। और टीसीएस में 2 जुलाई को आया था, 2115 प्राइस था, और करंट प्राइस इसका 2295 है, 2310 के आसपास से फिर इसमें थोड़ा कंसोलिडेशन में आ जाता है, 2-3 बार 2310 पहुँचा है। इसमें 8.5% का प्रॉफिट अभी तक आ चुका है, री एंट्री यस है अगर आपको टीसीएस में, पर इसका क्या है टारगेट यहाँ से जो है 2327 का ही है। अगर आपको दोनों में से कोई एक स्टॉक चूज़ करना हो तो इन्फोसिस अभी भी बेटर चॉइस है ज़्यादा देन टीसीएस, क्योंकि इसमें टारगेट 1.4 है, तो इसको ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे। एचसीएल टेक को देख लेते हैं। एचसीएल टेक में 7.5% का टारगेट है, ये 7 जुलाई को आया था, और इसमें 16.5% ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस ऊपर आ चुका है, और करंट प्राइस इसका 690 फ्राइडे को जो बंद हुआ है। तो रुपीज़ में देखेंगे तो 100 रुपये के आसपास बढ़ चुका है 7 जुलाई को, एक महीने के अंदर 100 रुपये आपके इसमें बढ़ चुके हैं, और री एंट्री इसमें यस है 690 है उससे नीचे ही, जो फ्राइडे क्लोजिंग है, टारगेट 742 है। राइट, तो अगर इसका चार्ट देखना चाहते हैं तो टेक्निकल 7 जुलाई को तो देखते हैं। 7 जुलाई का अगर आप देखेंगे तो रफली ये 592 दिखा रहे हैं ना, उसके बाद ये ऊपर नीचे तो 1-2 बार हुआ है, और फिर स्पाइक ट्रेड आया है इसमें भी 712, और फिर दोबारा 700 तक गया, और अभी स्लाइटली कंसोलिडेशन में। तो जो मेंबर है उनको इमीडिएटली ब्रेकआउट मिल जाते हैं, तो उस वक्त एंट्री करने का ज़्यादा एडवांटेज है रादर देन अभी जो 10%, 20%, 30% स्टॉक बढ़ चुके हैं। ऐसे विप्रो भी 7.5% बढ़ चुका है, ब्रेकआउट 15 जुलाई को आया था, इसमें टारगेट 300 रुपये का है। राइट, एचसीएल टेक में 7.5 रुपये, 7.5% पे यहाँ से आता है, और टारगेट विप्रो का जो है यहाँ से 8% आता है। तो ये स्टॉक्स भी आप देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट पे जाके। इसके लिए आपको मेंबर लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, तो आप सीधा चार्ट को भी खोल सकते हैं विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्टर करेंगे तो 10 डेज़ का आपको जो ट्रायल मिलता है वो पोजीशन बाय वाले सिग्नल्स का मिलता है,
जो यहाँ रहते हैं पहले वाले, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज ब्रेकआउट है, फिर HNI है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कोई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें, अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो FMCG के 3 स्टॉक हैं इस वक्त, कोलपाल, HUL और टाइटन, इनमें ब्रेकआउट चल रहा है निफ्टी 50 लार्ज कैप पे, पर इसमें कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं है तीनों स्टॉक्स में अब तक। इसमें HUL में तो स्पाइक बनाया था इसने, 24 जून को आया था जब 2175 था। तो अगर इसका चार्ट देखते हैं 24 जून के बाद, तो स्पाइक आया था इसमें 24 जून ये। उसके बाद जिसने ब्रेकआउट में एंट्री लिया था ये, फिर ये स्पाइक ट्रेड भी मिला उसे 2334 तक, फिर दोबारा इसमें कंसोलिडेशन हुआ है और रिज़ल्ट आया था। इसके बाद ये पीछे चल रहा है, तो वेट करना पड़ेगा। DMA 20 डेज से ऊपर जब ट्रेड करेगा तभी हम इसमें दोबारा एंट्री की सोचेंगे, पर अभी ये ट्रेड बनता नहीं है। जबकि इसमें जो टारगेट है 2330 का भी दिखा रहा है, बट उसके लिए फर्स्ट ये DMA 20 डेज़ को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करें। ऐसे टाइटन है, इसमें टारगेट 1130 का है, 3.5% अप है, और ये भी लास्ट वीक ही आया है, थर्सडे को 5 तारीख को, और फ्राइडे को 6 तारीख थी, नहीं 7 तारीख थी, तो ये वेंसडे को आया है। और इसमें अब तक कोई स्पाइक ट्रेड मिला नहीं है। आई थिंक ये टारगेट हिट हुआ था फ्राइडे को, तो ये क्लोजिंग जो है इसकी 1091 है, बट इसका जो 1130 का टारगेट था वो फ्राइडे के इंट्राडे के उसमें मिला था, तो एक स्पाइक ट्रेड मिल चुका है टाइटन में। अगला स्टॉक हम देख लेते हैं। इसमें फाइनेंस में शायद कोई भी स्टॉक अभी ब्रेकआउट में नहीं है। बैंकिंग शेयर्स लास्ट मंथ कुछ खास किया नहीं है, नो अलर्ट। फार्मा अवेलेबल है, अगर आप फार्मा में इंटरेस्ट रखते तो फार्मा को अगर फिल्टर करेंगे तो सन फार्मा, डॉक्टर रेडी में 14.5% का आया, 15 जुलाई को इसमें ब्रेकआउट आया था। सन फार्मा 13 जुलाई को आया था, इसमें 5.5% से ऊपर आपको तक रैली मिल चुकी है ब्रेकआउट के बाद। और सिप्ला में 8.5%, आरो फार्मा में 4.5%। तो ये बड़ी दोनों हाई रिस्क ट्रेड है। रोबो सिग्नल सॉफ्टवेयर कह रहा है हाई रिस्क, अवॉइड, एंट्री नहीं है, जब सिप्ला में एंट्री है, बट इसमें टारगेट हिट हो चुका है फ्राइडे को, तो इसमें एंट्री भी नहीं है। बट सिप्ला में भी 1.7% टारगेट यहाँ से ऊपर है, तो उसको भी अवॉइड करेंगे। और डॉक्टर रेडी में 3.6 और सन फार्मा में 2.9। तो फार्मा में कुछ खास अभी नेक्स्ट वीक लग नहीं रहा कि स्पाइक ट्रेड वगैरह कुछ मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज वाइज कुछ खास दिखा नहीं रहे सॉफ्टवेयर। तो ये फ्रेंड्स ब्रेकआउट सिग्नल्स को हमने आज स्टडी किया है, और आप वेबसाइट पे आइए और फ्री ट्रायल आपको पोजीशन बाय का मिलेगा। और उसके बाद अगर आपको पोजीशन बाय का जो नेक्स्ट स्टेज ब्रेकआउट है, अगर स्पाइक ट्रेड चाहिए तो आपको ब्रेकआउट प्लान लेना पड़ेगा। अगर आप पोजीशन बाय स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो पोजीशन बाय इज़ एनफ। अगर आप दोनों प्लान लेते हैं तो आपके पास जो आप पता रहेगा कि स्टॉक में ब्रेकआउट आया हुआ है, तो आप स्टॉक को सेल नहीं करोगे, क्योंकि इसमें आपको स्पाइक ट्रेड मिल सकता है। सो वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर कीजिए, और वीडियो हमारे पड़े हुए हैं, इन वीडियोस को देखना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपको स्ट्रेटेजी समझ आएगी। HNI इन्वेस्टर है तो HNI की स्ट्रेटेजी देखो आप, पोजिशन बाय की वीकली रिव्यू करते हैं। तो इस वीक हमने सारा रिव्यू जो किया है वो ब्रेकआउट का किया है। कल कोशिश करेंगे हम संडे को दोबारा पोजिशन बाय स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी रिव्यू करने की और वेबसाइट पर अपलोड करने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग यूट्यूब।